दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो रिश्तों के नाम पर किए गए एक ऐसे क्रूर कत्ल की दास्तान है, जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। ये कहानी है पुणे के एक शांत मध्यवर्गीय घर की और इसके केंद्र में है एक महिला, जिसका नाम है वंदना। दोस्तों, वही वंदना जो पड़ोस में भली-भांति पढ़ी-लिखी, शांत स्वभाव वाली बहू और पत्नी के तौर पर जानी जाती थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उस शहर से होती है, जो दिल में पनपता है प्यार का ज़हर या फिर सामाजिक बंदिशों का ज़हर। ये तो जांच तय करेंगी, लेकिन दोस्तों वंदना के दिल में कुछ तो पनप रहा था। एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी योजना जिसमें रिश्ते की डोर कत्ल के रस्से में तब्दील होने वाली थी। दोस्तों, पहला शिकार थी वो जिसे समाज में सास का रुतबा हासिल होता है। वंदना की सास, कहा जाता है कि घरेलू कलह, ताने बंदिशें ये सब उस आग को हवा दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस आग ने जो रूप लिया वो था एक सुनियोजित हत्या का। पुलिस के मुताबिक वंदना ने अपने प्रेमी और एक और साथी के साथ मिलकर पहले तो अपनी सास की हत्या कर दी। दोस्तों, सोचिए, जिस घर में आप रहते हैं, जिसकी चार दीवारी आपको सुरक्षा देती है, उसी में एक बुजुर्ग महिला का कत्ल। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी ज्वाला शांत होने की, बजाय और भड़क गई। कुछ समय बाद दूसरा शिकार सामने आया और ये शिकार था वंदना का अपना पति। दोस्तों, जिस शख्स के साथ उसने जीवन बिताने का वादा किया था, उसी की बेरहमी से हत्या कर दी। दुश्मनी फायदा कारण जो भी रहा हो, दोस्तों नतीजा ये निकला कि एक घर दो लाशों का मुंडेर बन गया था। और अब आता है दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे डरावना, सबसे चौंकाने वाला और सबसे विभत्स हिस्सा, सबूत मिटाने का। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान कितना ठंडा और निर्मम हो सकता है। वंदना और उसके साथियों ने इन लाशों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया। दोस्तों, मैं दोहरा रहा हूँ, लाशों के टुकड़ों कर दिए गए और फिर इन टुकड़ों को उन्होंने अपने ही घर के फ्रिज में छिपा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस फ्रिज में खाने का सामान, पानी की बोतलें रखी जाती है, उसी फ्रिज में इंसानी शरीर के टुकड़े रखे गए थे। लेकिन दोस्तों, फ्रिज तो अस्थायी जगह थी। अब इन टुकड़ों को हमेशा के लिए ठिकाने लगाना था और यहाँ आया एक और डरावना प्लान। दोस्तों, वंदना और उसके साथी इन नरकांग टुकड़ों को धीरे बिना किसी शर भरी नजर पड़े पुणे से हजारों किलोमीटर दूर मेघालय के घने सुनसान जंगलों में ले गए। वहां जाकर उन्होंने ठिकाने लगाया। सोचिए दोस्तों, कितनी सुनियोजित साजिश थी ये। शहर से दूर जंगल, अंधेरा, सब कुछ इतना परफेक्ट प्लान किया गया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ये कहानी वायरल क्यों हुई? ये केस मीडिया में इतना चर्चित क्यों हुआ? दोस्तों, पहली ये वजह तो ये है कि ये किसी गुंडे, बदमाश या पेशेवर अपराधी द्वारा की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक शिक्षित मध्यवर्गीय परिवार की महिला द्वारा किया गया अपराध था। दोस्तों, हमारा समाज अक्सर अपराध को एक खास तबके या व्यक्तित्व से जोड़कर देखता है, लेकिन ये केस उस धारणा को तोड़ता है। ये दिखाता है कि निर्ममता और शातिर दिमाग किसी भी चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है। दूसरा कारण दोस्तों था अपराध का ठंडा और सुनियोजित तरीका। लाशों के टुकड़ों करना, फ्रिज में रखना, फिर दूर जंगल में ले जाकर दबाना, ये सब एक क्राइम थ्रिलर फिल्म की पटकथा लगती है। दोस्तों, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई रिश्ते के नाम पर अपने ही परिवार के सदस्यों की इतनी क्रूरता से हत्या कर सकता है। सास बहू के झगड़े तो आम है, लेकिन यहाँ तो वो झगड़ा कत्ल और विभत्सता की हद तक पहुंच गया था। तीसरा कारण था दोस्तों इस केस का पुलिस जांच और मीडिया कवरेज। ये केस जैसे जैसे खुलता गया, वैसे वैसे हैरतअंगेज खुलासे सामने आते गए। पुलिस कैसे पीछे लगी, कैसे उन्हें शक हुआ, कैसे फ्रिज से सबूत मिले
और कैसे मेघालय के जंगलों तक पहुंचे। ये सब एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बन गया। दोस्तों, यूट्यूबर ऐसे क्राइम एनालिसिस और डिटेक्टिव शोज को लोग खूब देखते हैं और इस केस में हर एक चीज मौजूद थी। रहस्य, सस्पेंस, सनसनी और एक डरावनी सच्चाई। दोस्तों, आखिर में सवाल यही उठता है कि इंसानी दिमाग इतना क्रूर क्यों और कैसे हो सकता है? क्या प्यार इतनी नफरत में बदल सकता है? क्या सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत लालच इंसान को इतना बर्बर बना देता है कि वो रिश्तों की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाए? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं है, ये इंसानी मन के अंधेरे कोने में झांकने का एक मौका है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास के लोग, यहाँ तक कि हम खुद भी किन हालातों में क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये केस के चेतावनी है रिश्तों को हल्के में लेने की कीमत के बारे में, उनमें जहर घुलने देने के खतरे के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी खत्म होती है लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। वंदना और उसके साथी अदालत के सामने है, न्याय का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, क्या इतने विभत्स अपराध के बाद कोई न्याय वास्तव में इंसाफ दे पाएगा? क्या उन लोगों को मिलने वाली सजा उनकी क्रूरता का मुकाबला कर पाएंगी? दोस्तों, ये कहानी है रिश्तों के कत्ल की, और याद रखिए, कभी कभी ये कत्ल सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि विश्वास का, इंसानियत का और खुद अपनी अंतरात्मा का भी हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की ये डरावनी लेकिन सच्ची कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक सस्पेंस से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।